नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं नीतीश सिंह। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 24 सीटों पर 4 अप्रैल को हुई वोटिंग का नतीजा महज कुछ मिनटों में आने वाला है। पटना में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें, सुबह के 8 बजते ही वोटिंग की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पटना के इस मतगणना केंद्र पर 12 अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। हर एक मतगणना केंद्र पर एक पर्यवेक्षक और 2 मतगणना सहायक अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें, महज कुछ मिनटों में रिजल्ट का रुझान आना शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। सभी टेबल पर उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट मौजूद हैं जो वोटों की गिनती की प्रक्रिया को देख रहे हैं और अपने निर्धारित टेबल पर नतीजों का अवलोकन कर पा रहे हैं। प्रथम गणना के मुताबिक मतगणना टेबल से काउंटिंग एजेंट बाहर हो जाएंगे और दूसरे केवल सहायक निर्वाची पदाधिकारी ही टेबल पर होंगे। बिहार में इस तरीके से हर जगह काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको विशेष जानकारी ये भी दे दे, महज कुछ मिनटों के बाद बिहार के 24 सीटों पर हुए बिहार विधान परिषद चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और इसका रुझान भी अब कहीं ना कहीं निकलकर सामने आने लगा है। सुबह के 10 बज गए हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव की वोटों की गिनती भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू हो गई है। तमाम जो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं उन मतगणना केंद्र पर तय अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहां पर यह भी बताया गया है कि जो संबंधित क्षेत्र है उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शोरगुल या नारेबाजी करते नजर आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी मतगणना केंद्र के पुख्ता कर दिए गए हैं। सुबह से लगातार प्रत्याशियों के जो चाहने वाले लोग हैं वो मतगणना केंद्र के बाहर पहुंचने लगे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से भारी सुरक्षा व्यवस्था सहरसा में देखने को मिल रही है, जहां मतगणना केंद्र पर तमाम आला अधिकारी मौजूद दिख रहे हैं। आपको बता दें, इस बार बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए कुल 187 प्रत्याशी ने अपनी किस्मत आजमाई है। बिहार में कुल 534 बूथों को बनाया गया था, जिनमें 1,34,106 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे अधिक सहरसा और मधेपुरा सुपौल निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी मैदान में रहे, जबकि भोजपुर और बक्सर से केवल 2 प्रत्याशी मैदान में जुटे नजर आए। हालांकि मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम राजद लेफ्ट गठबंधन के बीच माना जा रहा है। एनडीए ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी को 12 सीटें दी है, तो वहीं जदयू 11 सीट पर चुनाव लड़ी है। आरएलएसपी यानी बात कर रहे हैं पशुपति पारस की, तो उन्हें एनडीए ने 1 सीट दी है जहां पर उन्होंने चुनाव लड़ी है। जबकि महागठबंधन में 23 सीटों पर राजद और 1 सीट पर सीपीआई ने किस्मत आजमाया है। राजद से कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में कांग्रेस 8 सीटों पर बिहार विधान परिषद इस बार का चुनाव लड़ी है, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी 7 और चिराग पासवान लोजपा रामविलास की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी है। महज कुछ मिनटों के अंदर इनका परिणाम आना है। आपको बता दें, बिहार विधान परिषद के इस चुनाव में मताधिकार का जो विशेष प्रयोग होता है वही लोग कर पाते हैं जो सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, मुखिया हैं, वार्ड हैं, पंचायत समिति हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जो हैं वो वोट करते नजर आते हैं और उनके वोट से इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है महज कुछ मिनटों के अंदर होने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, महज चंद मिनटों के बाद बिहार के 24 सीटों पर एमएलसी इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो साफ हो जाएगा और देखना होगा कि एनडीए कितने सीटों पर अपनी जीत तय कर पाती है और महागठबंधन के तरफ से कितनी सीट जो है वो सुरक्षित कर ली जाती है। तमाम अपडेट न्यूज़ बिहार आपको बताएगा। आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।